जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 9 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 मई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 मई के दिन। 9 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 9 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपनी ज़िंदगी में शादी का बहुत वेट किया है या अपनी मैरिटल लाइफ में खुशियों का बहुत वेट किया है, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने बहुत दिनों से बहुत सालों से आपका वेट कर रहे हैं, या फिर ट्रू लव का वेट कर रहे हैं आप लोग। ओके यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। यस तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 10, 5, 7 एंड 10 अगेन। तो 10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 13 भी है यहाँ पर एंड दिस वन। ओके चलिए थोड़ा सा मैं कार्ड्स को सेट कर देती हूँ जिससे कि इजी हो जाए देखना। यस तो यहाँ पर यस ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, आपके साथ इनकी शादी हुई थी लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। देखिए या तो ये कोई न्यू पर्सन है, जो ये रिश्ता हो सकता है जो आपकी फैमिली की तरफ से, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए खोजा है या आपके सिबलिंग्स ने आपके लिए ढूंढ के दिया है, या खानदान से कोई रिश्ता आया हो सकता है। ओके एंड यहाँ पर योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। या तो फिर ये पर्सन आपकी फैमिली या खानदान से ही हो सकते हैं जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब ये आपके एक्स हो सकते हैं, या तो फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ ही हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है लेकिन ये फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा चल रहा था जब आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा था। ओके टेस्टिंग पीरियड हो सकता है एंड उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो वही एनर्जी आ गई, मैंने कहा था ना कि आप लोग अपनी मैरिटल लाइफ में कब चीज़ें सही हो पाएंगी, आप इसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो सकते हैं, या शादी का। ओके अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो आप लोग सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी पहले आपका डिवोर्स हो गया था, हो सकता है 10 साल भी हो चुके हों, जिसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि कभी होगी कि नहीं होगी शादी, क्या आप अकेले रह जाएंगे, इस तरह के डर आपके अंदर हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर हैं जिनको इस तरह के खौफ सता रहे हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यस आपके पार्टनर जो हैं ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा, या तो इनको फील हो रहा है जैसे आपके अंदर बड़ा प्राउड आ गया है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड 2 मीनिंग में होता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं, आप गलत चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ख़ानदान से हैं, ओके एंड ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या ये आप ही के ख़ानदान में किसी के साथ मैरिड हैं एंड ये फिर भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज। यस यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, तो ये भी पॉसिबल है। 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली तो ये कि आपने इनको इसीलिए छोड़ दिया था, आपने इनके साथ कनेक्शन इसीलिए ख़त्म कर दिया था क्योंकि आप जानते थे, मतलब आपको पता था कि ये आप ही के ख़ानदान में किसी के साथ मैरिड हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इनसे शादी करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आप लोग हायरोफेंट हैं, बाई द बुक चलने वाले, अपनी फैमिली, अपने खानदान की इमेज को आप बिल्कुल भी डाउन होता नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने आपका बहुत सालों तक वेट किया है। एक तो आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं,
यस, एंड पावरफुल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, एंड आपके पार्टनर का पैशन, डिज़ायर, फीलिंग सब कुछ आप ही के लिए हैं। मतलब ये जब जब आपको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये जब जब आपको देखते हैं इनकी फीलिंग, इनका पैशन फिर से इग्नाइट हो जाता है, जिस वजह से ये आपको कभी भी छोड़ नहीं पाए। अब ये इनकी शादी अगर आपके ख़ानदान में हुई है तो नो डाउट इनको भी बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, इनको भी बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रखा जाता है, लेकिन ये इसी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत लंबा वेट करवा दिया, एंड आप वेट करते करते इतना थक गए कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो अपने मतलब आप ही के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप अपने ख़ानदान से बगावत नहीं कर सकते। मतलब कि अपने पार्टनर को पाने के लिए आप अपने फैमिली से मुंह मोड़ लें, ऐसे इंसान आप हैं नहीं। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं, जबकि आपके पार्टनर आपके लव को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। यस, मतलब आपका लव आपकी फैमिली के लिए है, एंड इनका पूरा लव है आपके लिए। मतलब इनकी ज़िद बन गई है कहीं ना कहीं कि मिलेंगे आप कैसे नहीं, एंड यहाँ पे कोई ना कोई फाइट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं, इनको फील हो रहा है कि अगर ये मैरिड हैं, भले ही आपके ख़ानदान में हों, इस वजह से आप इनको छोड़ रहे हैं, तो फिर ये उस रिलेशन को ही ख़त्म कर देंगे जिस वजह से आप इनको छोड़ रहे हैं, तभी भी फाइट हो सकती है। मतलब कि जैसे ये आप ही के ख़ानदान में किसी से मैरिड हैं, तो ये उनसे डिवोर्स ले सकते हैं, उनको छोड़ देंगे, फिर फाइट होएगी। फायरी क्लाइमेक्स का मतलब ये है कि कुछ तो ब्लास्ट होगा, कुछ तो ऐसा धमाका होगा जो सबके लिए शॉकिंग होगा। या अगर आप लोग आपस में हस्बैंड वाइफ थे, तो भी पॉसिबिलिटी है कि किसी फाइट के बाद ही कनेक्शन ख़त्म हो गया था, एंड ये आपकी लाइफ में फिर से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि भले ही फाइट करनी पड़ जाए, लेकिन ये अपने दिल की बात आपसे कहकर रहेंगे। तो देख लीजिए, ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं। वैसे तो काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, एंड ये बहुत डिले करने वालों में से नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से इनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन अब इनके इंतज़ार की लिमिट ख़त्म हो चुकी है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपसे इनका, जैसे ये कोई रिश्ता हो सकता है जो आपकी फैमिली ने आपके लिए देखा था, एंड आपके पार्टनर ने आपको जब फर्स्ट टाइम देखा था तभी इन्होंने आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया था, क्योंकि आपके अंदर सारी मैरिजेबल क्वालिटीज़ हैं। मतलब ये इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन इनको कोई और मिलेगा नहीं, तो ये आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड यहाँ पर अगर इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा आपको प्राउड शो किया था, बहुत ज़्यादा एरोगेंट नेचर आपको दिखाया था, तो अब की से ये थोड़ा सा लविंग वे में आएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहले अपनी ही गलतियों की वजह से इन्होंने अच्छा खासा इंसान खो दिया, जिसकी वजह से अब ये फिर से आएंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत प्यार से। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यस, यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। या तो आप किसी बिजनेस को छोड़ करके, या तो आप किसी बिजनेस या जॉब को छोड़ करके कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, या तो फिर आप लोग घर से ही कोई काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ न्यूनेस लेकर के आ रहे हैं। यस, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप लोग, जैसे किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो थोड़े आलसी किस्म के होते हैं, सोचते बहुत हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे, तो उस एनर्जी में चेंजेस आएंगे। अब आप करेंगे, अब आप जो हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड। हो सकता है किसी की एविल आई हो आपके ऊपर, किसी की बैड एनर्जी हो आपके ऊपर, आपके खानदान में से ही किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया था जिस वजह से आप स्टक थे, तो ये स्टक कंडीशन अब ख़त्म हो रही है। ओके, जेलस लोग आपके आसपास बहुत सारे हो सकते हैं। यस, आपको जेलस लोगों से बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है फाइनेंशियली आपसे वीक हों। यस, आप फैमिली से काफ़ी रिच हो सकते हैं, आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, आप काफ़ी मतलब आपके पार्टनर टैलेंटेड बहुत हैं लेकिन रिच नहीं हैं, लेकिन आप रिच हैं, आप रिच भी हैं, आप टैलेंटेड भी हैं। ओके, तो आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में आ जाते हैं, इनको लगता है कि बस इसी जगह पर ये कम पड़ जाते हैं आपसे, या तो फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं,
जिस वजह से ये किसी की हेल्प लेकर के आएंगे आपकी तरफ। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो आपसे डिवोर्स लेने के बाद इनके फाइनेंसेस बिल्कुल नीचे डाउन हो गए हैं, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनके लिए गुड लक चार्म थे, आप ही इनके लिए, आप ही की किस्मत की वजह से ये चमक रहे थे। यस। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके पर्सन हैं, ये चाहे कोई भी हो, एक्स हो सकते हैं, नेक्स्ट हो सकते हैं, कोई पास्ट के आप मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई भी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हर सिचुएशन में इनको लगता है कि आप जो हैं परफेक्ट पार्टनर हैं, एंड इनका लव सिर्फ आपके लिए है। ये आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट में किसी ने इनको जेलसी की वजह से, मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वो कोई जेलस पर्सन था जिसने शायद इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था, या तो फिर वो नहीं चाहता था, वो इनका इनका किसी के साथ अफेयर हो सकता है, या इनको किसी ने ट्रैप कर लिया था। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो थर्ड पार्टी या कोई नेगेटिव एनर्जी, या इनके मन की कोई ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है, जैसे कि इनको लगता था कि इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं, तो उस वजह से इन्होंने ज़्यादा ही कुछ एटीट्यूड दिखाया है कि कोई इनको कुछ कहे इससे अच्छा यही आपसे उल्टा सुना लें, आपको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली कंडीशन। ओके, तो ये स्टक रहे हैं। बट इनको ये देखिए अबंडेंस का कार्ड आ गया है। वही चीज़ है कि जब से आप इनसे अलग हुए हैं, जब तक आप थे, देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन चल रही हैं। एक कंडीशन वो है जिसमें आपका पार्टनर देख रहा है कि अगर शादी के बाद इनके फाइनेंसेस ख़राब हो गए हैं तो ये आप ही को अबंडेंस के तौर पे देख रहे हैं, गुड लक चार्म की तरह। अगर ये कोई न्यू पार्टनर है जिसको लग रहा है कि उनके पास पैसे कम हैं लेकिन आपके पास ज़्यादा हैं, मतलब आप ज़्यादा रिच हैं, तो भी ये आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी हो जाएगी तो इनके भी फाइनेंसेस सुधर जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्राउड थे, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड था, या ये किसी और के साथ मैरिड थे, मतलब आपका रिलेशनशिप किसी मैरिड पर्सन के साथ है, तो भी पॉसिबल है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड में आ गए थे। यस। या इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, इनको लगता था कि जैसे वो पर्सन ज़्यादा सुटेबल है इनके लिए। यस, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि इनकी शादी आप ही के खानदान में किसी से हुई है। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को पता था कि वो आपसे अट्रैक्ट हैं, लेकिन वो पर्सन आपके पार्टनर पे लट्टू था, जिस वजह से उन्होंने इनको ट्रैप कर लिया था, भले ही ब्लैक मैजिक करके करना पड़ा हो। तो ये स्टक रहे हैं बहुत टाइम तक, बट अब इनको फील हो रहा है कि इनकी जो रियल हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, वो सिर्फ आपके साथ है। ओके, राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने खुल के कभी आपको फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, या इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया था ये आपको बताएंगे कि वो टाइम गलत था, इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि हर इंसान खुद का लॉयर होता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो ये भी अपनी जो ब्लेम है, मतलब ब्लेम गेम खेल सकते हैं, ये अपनी सारी गलतियाँ टाइम के ऊपर डाल सकते हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार टाइप के हैं। मतलब आपको पाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी इनको अपनाना पड़ेगा ये अपनाएंगे, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने वेट एक तो आपका बहुत किया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, एंड ये आपको, मतलब आप इनको छोड़ के किसी और के हो जाएं, ऐसा ये होने नहीं देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।